Hello everyone, welcome to my channel Ans Diagnostica. If you are an MLT student, lab technician or any other medical professional or preparing for any medical exams, then this channel will definitely help you to understand microbiology in the simplest and most practical way. तो आज की अपन क्लास में अपन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का एक बैक्टीरिया जिसका नाम है स्टेफेलोकोकाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेफेलोकोकस की प्रेजेंटेशन के साथ में, स्लाइड शेयर के साथ में। तो इसकी फैमिली होती है माइक्रोकोकाई और जीनस होता है स्टेफेलोकोकस। अगर अपन स्टेफेलोकोकस के टर्म की अगर अपन बात करें तो स्टेफाइलिक मतलब होता है ग्रेप्स एंड कोकस मतलब होता है राउंड। तो स्टेफेलोकोकाई वो बैक्टीरिया है जो ग्रेप्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो इस वाली स्लाइड के अंदर, और ये होते हैं। और ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम पॉजिटिव जब अपन ग्राम स्टेन करते हैं तो इस स्लाइड के अंदर जैसे बैक्टीरिया तुम्हें दिख रहे हैं वैसे ये शो होते हैं। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, 1881 के अंदर सर एलेक्जेंडर ऑन्स्टन थे जिन्होंने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। ये स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया है। ये एक वाउंड इन्फेक्शन से किया था। उस टाइम पे जब किसी एक पर्सन को इन्फेक्शन वगैरह हो रहा था, एपिडेमिक जब चल रहा था, तो वहाँ पे उसमें से जब सैंपल लिया और उसको आइसोलेट करने के बाद में ग्रोथ करी, तब उन्होंने इसका नाम दिया ये स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया है। उसके बाद में 1884 के अंदर दूसरे एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटन रोजनबैच। उन्होंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर स्टेफेलोकोकस ऑरियस को आइसोलेट किया था। आइसोलेट कैसे कि जब स्टडी चल रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने प्योर कल्चर में उस बैक्टीरिया को ग्रोथ किया। किसके ऊपर? न्यूटेंट अगार के ऊपर। न्यूटेंट अगार पे जब ग्रोथ किया तो उसके ऊपर देखा कि दो उनको स्ट्रेन्स उसकी मिली है। दो स्ट्रेन्स कौन कौन सी? स्टेफेलोकोकस ऑरियस की, जिसने गोल्डन कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस की है, और दूसरी अपनी थी स्टेफेलोकोकस एल्बस की, जिसने वाइट कलर की कॉलोनीज प्रोड्यूस की थी। उसके बाद में अपन जब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अपने बेसिकली दो टाइप्स के बेसिस में किया जाता है। एक किया जाता है कॉगलेस टेस्ट पे और एक किया जाता है पिगमेंट रिडक्शन के बेस पे। तो कॉगलेस टेस्ट क्या होता है? कॉगलेस एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, क्लॉट करता है अपने प्लाज्मा को। अब अपने प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन। अब वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि वहाँ पे क्लॉट बन जाए। तो ये वो उन बैक्टीरिया को, मतलब कॉगलेस टेस्ट हो गया, उन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है जो कॉगलेस प्रोडक्शन करते हैं, कॉगलेस एंजाइम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि कॉगलेस पॉजिटिव के अंदर अपना आ जाता है स्टेफेलोकोकस ऑरियस और नेगेटिव के अंदर अपने आ जाते हैं एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफाइटिकस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो पैथोजेनिक होता है, यानी कि वो डिसीज कॉज करता है टू द मैन, यानी कि ह्यूमंस को डिसीज कॉज करता है। और जो एपिडर्मिडिस एंड सेप्रोफाइटिकस होता है ये नॉन पैथोजेनिक होता है। ये डायरेक्ट कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते, बट ये कह सकते हो तुम अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं। इनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तब ये एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रोडक्शन। पिगमेंट प्रोडक्शन कैसे कि जब इनको ग्रोथ की थी न्यूट्रिएंट आकार पे, तो स्टेफेलोकोकस ऑरियस की कॉलोनीज जो प्रोड्यूस हुई थी वो थी गोल्डन येलो पिगमेंटेड कॉलोनीज के उसमें। और स्टेफेलोकोकस एल्बस जो सेकंड जो स्ट्रेन थी उसके अंदर वाइट कलर की कॉलोनीज अपन को देखने को मिली। फिर एक नया आइडेंटिफिकेशन हुआ था जो होता है स्टेफेलोकोकस सिट्रस की। तो स्टेफेलोकोकस सिट्रस के अंदर अपने को येलो कलर की, सॉरी, इसी लाइम लेमन येलो कलर की कॉलोनीज अपन को देखने को मिली थी। तो अपन इस यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कलर के बेसिस पे मैंने डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। फिर अपना आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अपन देखते हैं तो अपने जो स्टेफेलोकोकस ऑरियस होता है वो होता है अपन ग्राम पॉजिटिव कोकाई, जिसकी तुम साइज़ देखोगे, साइज़ होती है नॉर्मली 0.5 से 1.5 म्यू एम। ये अरेंजमेंट जैसा अभी अपन रिसेंट देखा था, ये क्लस्टर्स में अरेंज होते हैं, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, जिनमें छोटे छोटे गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ये वाली जो स्लाइड होती है इसमें तुम देख सकते हो। फिर ये बाकी नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन स्पोरिंग होते हैं। कुछ स्ट्रेंज जो होती है स्टेफेलोकोकस ऑरियस की, उनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और इनकी अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मतलब कि वो हर जगह प्रेजेंट है, यानी कि सेल लॉइन, सेल, वाटर, लैंड, सॉइल और एयर के अंदर। बाकी अगर ह्यूमंस की अगर अपन बात करें तो वो स्किन एंड नॉस्ट्रल्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन बात करते हैं कल्चर की। कल्चर में कि देखते हैं तो ये एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनाएरोब्स होते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन अगर एब्सेंट होगा तो भी ये ग्रोथ कर जाते हैं। बाकी इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस विच इज़ द रूम टेम्परेचर, एंड ऑप्टिमम पीएच विच इज़ 7.5। तो सबसे पहला जो अपन कल्चर करते हैं वो करते हैं ऑन न्यूट्रिएंट अगार। ये न्यूट्रिएंट अगार की स्लाइड है, देख सकते हो। न्यूट्रिएंट अगार के अंदर तुम्हें गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज देखने को मिल रही होगी, जो थोड़ी ग्रोथ मतलब ऐसे स्मूथ है, ग्लिसनिंग है, मतलब चमक रही है,
और वो सर्कुलर है, स्मूथ, कॉन्वेक्स, ओपेक एंड इजीली इमल्सिफिएबल, यानी कि उनको अगर थोड़ा सा अपन मिलाएंगे तो वो इमल्सीफाई हो जाएगी उसकी अगार के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, जब अपन 1% ग्लिसरल मोनो एसीटेट अपन जब ऐड करते हैं तो इसमें जो ये प्रोडक्शन हो रहा है गोल्डन येलो कॉलोनीज़ का, ये एनहेंस हो जाता है। सेकंड जो अपना देखते हैं कल्चर वो होता है ऑन ब्लड अगार, ये उसकी स्लाइड है ब्लड अगार की। इसके अंदर क्या होता है कि अपन को बीटा टाइप हीमोलाइसिस अपन को देखने को मिलता है। बीटा टाइप हीमोलाइसिस मतलब यही यानी कि ये ब्लड को यूज़ कर रहा है, यूज़ करने के बाद में वो क्लियर जोन ऑफ हीमोलाइसिस अपन को देखने को मिल रही है, यानी कि वहाँ से ब्लड को यूज़ हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है और गोल्डन येलो कलर की अपन को कॉलोनीज अपन को मिल रही है, दिख रही है। इसके बाद में एक होता है ऑन मैकॉन्की अगार। मैकॉन्की अगार में मोस्टली उन बैक्टीरियाज को ग्रोथ किया जाता है जहाँ पे अपन को लैक्टोज फर्मेंटेशन चेक करना होता है, और ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो होता है वो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है, इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज के अंदर। बट इसकी जब ग्रोथ होती है तो बाकी बैक्टीरिया जो लैक्टोज जो ये मैकॉन्की अगार पे ग्रोथ करते हैं उनकी कॉलोनीज़ के कंपैरिजन में इसकी जो कॉलोनीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी स्मॉल होती है और पिंक कलर की होती है ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटिंग। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेलेक्टिव मीडिया के ऊपर। सेलेक्टिव मीडिया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एमएसए। ये एमएसए की स्लाइड है इस तरफ। एमएसए के अंदर क्या होता है कि अपन को गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती है। गोल्डन कलर की कॉलोनीज अपन को दिख रही है, ये ड्यू टू मैनिटोल फर्मेंटेशन, ये मैनिटोल को फर्मेंट करता है तो इसलिए अपन को इसमें गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज देखने को मिलती है। सेकंड, ये एक इंडिकेटर मीडियम भी होता है। इंडिकेटर क्यों? बिकॉज जब स्टेफिलोकोकस को अपन इसके अंदर ग्रोथ करवाते हैं तो ये इसके अंदर कलर चेंज होता है, रेडिश या पिंकिश कलर का कलर ये शो करता है, जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस होती है। तो ये डिफ्रेंशिएट भी करता है। एमएसए जो होता है वो डिफ्रेंशिएशन यानी कि इंडिकेशन और सेलेक्टिव के लिए भी काम किया जाता है, यानी कि ये दूसरी जो इसके स्ट्रेन्स है यानी कि एपिडर्मिटिस एंड सेप्रोफाइटिकस उससे ये डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये अपना स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। इसके अलावा बाकी भी इसके सेलेक्टिव मीडिया है, जैसे कि सॉल्ट मिल्क अगार होता है जिसके अंदर 10% NaCl प्रेजेंट होता है, और ल्यूडलैम्स मिल्क मीडियम होता है। फिर आता है अपना लिक्विड मीडिया, ये लिक्विड मीडिया हो गया। इसमें अपन देखते हैं न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर जब अपन ग्रोथ करवाते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर तो उसमें यूनिफॉर्म टर्बिडिटी होती है, यानी कि टर्बिडिटी मॉलिक्यूल्स इधर से थोड़े से हिलेंगे, टर्बिड हो जाएगा थोड़ा सा, वैसे अपन को देखने को मिलता है जब अपन लाइव अपन जब करते हैं। और इसके अगर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है पेप्टोन होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट या फिर यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर अपने आ जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन में सबसे पहला अपना आता है कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट अभी मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था, इसके अंदर क्या होता है, ये एंजाइम, वो बैक्टीरिया जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कैटलिस्ट, जो क्या करता है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड को वो ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एंड ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के अंदर। इस टेस्ट को दो टाइप से अपन कर सकते हैं, ट्यूब मेथड एंड स्लाइड मेथड के अंदर। तो उसके अंदर क्या करेंगे, अपन को बबल फॉर्मेशन दिख जाएगा जो भी पॉजिटिव होते हैं, और ये अपना पॉजिटिव होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर। नेक्स्ट अपना टेस्ट होता है वो होता है कॉगलिस पॉजिटिव। कॉगलिस मैंने अभी रिसेंटली तुम्हें समझाया था। कॉगलिस में क्या होता है कि एंजाइम कॉगलिस प्रोड्यूस करता है जो क्या करता है, क्लॉट करता है प्लाज्मा को, यानी कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसको भी दो तरीके से अपन कर सकते हैं, कैसे, स्लाइड टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही अपन स्लाइड टेस्ट या ट्यूब टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे एग्लूटिनेशन होने लग जाएगा। यहाँ पे एग्लूटिनेशन मतलब ऐसे डॉट डॉट से बनने लग जाएंगे। तो जैसे ही ये एग्लूटिनेशन हो जाएगा इसके अंदर तो अपन कह सकते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा बाकी के अपने बायोकेमिकल रिएक्शन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इस तरफ कर रखे हैं और नेगेटिव वाले हैं इस तरफ कर रखे हैं मैंने। ठीक है, तो पॉजिटिव में और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, MR, VP, यूरियस टेस्ट, फॉस्फेटेज प्रोडक्शन, टेलुराइड रिडक्शन, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस, एंड ये नाइट्रेट को भी रिड्यूस कर देता है किसके अंदर, नाइट्राइट्स के अंदर। और जो अपना नेगेटिव होता है वो होता है ओनली ऑक्सीडेज। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस मतलब कि ये अब कौन कौन सी बीमारियां कॉज करता है, तो अपन देखते हैं मोस्टली सेपरेटिव्स। मोस्टली सेपरेटिव का मतलब होता है कि वो लेजाइंस जिनके अंदर आपका कोई पस प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि कोई लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उन सारे लेजाइंस को, यानी कि उनको कह सकते हो पैथोजेनिक लेजाइंस को, जहाँ पे आपका पस या फिर लिक्विड डिस्चार्ज हो रहा है, वो सारे अपने हो जाते हैं कंसिडर सुपरेटिव के अंदर। तो उसमें सबसे पहला अपन देखते हैं क्यूटेनियस, यानी कि स्किन पे इन्फेक्शन कॉज करता है। स्किन पे, ये साइड में डायग्राम भी है, तुम थोड़ा देख सकते हो। तो ये कैसे करता है, इसके अंदर पस्ट्यूल्स बनाता है, बॉयल्स, कार्बिंकल्स, है ना,
एब्सेसिस, टाइस, इम्पेटिगो, वाउंड एंड बर्न इन्फेक्शन। उसके अलावा डीप इन्फेक्शन, कभी कभी ये बैक्टीरिया अंदर भी थोड़ा ज़्यादा डीपली चल जाता है और ये बाकी ऑर्गन्स या फिर बोन्स वगैरह को इन्फेक्शन कॉज करने लग जाता है। तो इसमें देखते हैं अपन बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके अंदर अपना ऑस्टियोमाइलाइटिस या फिर सेप्टिक आर्थराइटिस कॉज कर देता है। बाकी अपना होता है रेस्पिरेटरी के अंदर ये टॉन्सिलाइटिस एंड फेरेंजाइटिस कॉज कर देता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जीआईटी के अंदर चल जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है। मैनिजाइटिस अपने ब्रेन के अंदर हो जाता है। यूटीआई नॉर्मल फीमेल्स वगैरह के अंदर कॉज कर देता है इन्फेक्शन। फिर ये कॉज करता है फूड पॉइजनिंग। स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग जब ये इन्फेक्शन कॉज करता है, इसकी टाइमिंग होती है। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कि यानी कि अपनी जो बॉडी होती है कुछ टाइम के बाद में ऑटो हील होने लग जाती है। ऑटो हील मतलब कि अपने आप ही ठीक होने लग जाएगी कुछ टाइम के बाद में। उसके बाद में एक और ये इन्फेक्शन कॉज करता है पैथोजेनिक यानी कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है अपनी HAI। ठीक है, ये उन प्रोफेशनल जो भी अपने हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर्स हो गए, नर्स स्टाफ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, या फिर सर्जन्स वगैरह हो गए, या फिर जो जितने भी अपने बायोमेडिकल वेस्ट वाले हो गए, जो भी अपना सफाई वगैरह करते हैं, जो भी हॉस्पिटल में वर्कर्स हैं, उन सबको ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसलिए इसका नाम दिया है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन कॉज करता है। ये मोस्टली नोज़ वगैरह में इन्फेक्शन कॉज करता है वहाँ पे। फिर अपना ये सिंड्रोम भी कॉज करता है स्टेफिलोकोकल स्टेरिलिटी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है कि स्किन के ऊपर ऐसे रैशेज वगैरह, लाइंस वगैरह बन जाती है, जिसके अंदर आपकी स्किन थोड़ा सा पील ऑफ होने लग जाती है और उसमें इन्फेक्शन कॉज होता है, रेडिश हो जाती है और एरिथ्रेमस हो जाती है, ऐसे रेड रेड छत्ते से बनने लग जाती है। ये तुम देख सकते हो यहाँ पे दिख रही है। और ये मोस्टली अपन को फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे, हैंड्स पे अपन को देखने को मिल जाती है। इसके अलावा ये TSS कॉज करता है किनको, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स को, जो पहले टेम्पून्स को यूज़ करती थी एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है टू द MLT स्टूडेंट्स। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं। स्पेसिमेन ऑन द साइट ऑफ लेजेंड, जहाँ पे उसने इन्फेक्शन कॉज किया है वहाँ से अपन स्पेसिमेन लेंगे। तो अगर पस हुआ है स्किन पे इन्फेक्शन या तो स्वैप से अपन इन्फेक्शन ले लेंगे, वो सॉरी स्पेसिमेन ले लेंगे। फिर इसके बाद में जैसे स्पूटम हो गया, रेस्पिरेटरी कॉज करता है तो ब्लड से ले सकते हैं, यूरिन से ले सकते हैं, CSF हो गया, फीसिस वॉमिट। और फीसिस और वॉमिट मोस्टली अपन फूड पॉइजनिंग होती है उस कंडीशन के अंदर अपन लेते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट यानी कि एक बार अपन स्पेसिमेन ले लिया तो उसको एज सुन एज पॉसिबल अपन उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं लेबोरेटरी के अंदर। फिर अपना आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन ग्राम स्टेन करते हैं स्लाइड बनाने के बाद में। स्लाइड बनाने के बाद में जब अपन देखते हैं तो उसके अंदर ग्राम पॉजिटिव अपन को कोकाई देखने को मिलते हैं, वो भी क्लस्टर्स के फॉर्म में, ग्रेप्स के टाइप में फॉर्म में, जो अपने सेकेंड स्लाइड के अंदर देखा था ग्राम पॉजिटिव के अंदर। तो उसके जैसे अपन को दिखेंगे। उसके बाद में कल्चर अपन करते हैं। इसके अंदर मैंने न्यूट्रिएंट अगार को लिखना भूल गया। न्यूट्रिएंट अगार पे अपन करते हैं। न्यूट्रिएंट अगार पे अपन करने के बाद में अपन को कैसी मिलती है, गोल्डन येलो कलर की कॉलोनीज अपन को मिलती है, जिसमें अपन 1% ग्लिसरल मोनोएसिटेट डालने के बाद में उसको एनहेंस कर सकते हैं पिगमेंट प्रोडक्शन को। उसके बाद में अपना आता है ब्लड अगार। ब्लड अगार के अंदर अपन ने देखा था बीटा टाइप हीमोलाइसिस अपन को देखने को मिली थी। और तीसरा होता है अपना पेप्टोन वाटर, जिसके अंदर अपन यूनिफॉर्म टर्बिडिटी अपन को शो हुई थी। फिर अपने आते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर ये पॉजिटिव वाले हो गए जो सारे लिखे हुए हैं, और अपना ऑक्सीडेज होता है वो अकेला नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले जो है उनका नाम वापस बताता हूँ। कैटलिस पॉजिटिव, कॉग्लिस पॉजिटिव, मैनिटॉल फर्मेंटेशन पॉजिटिव, जिलेटिन लिक्विफिकेशन पॉजिटिव, टेलीराइड रिडक्शन पॉजिटिव, फॉस्फेटेज प्रोडक्शन पॉजिटिव, MRVP पॉजिटिव, यूरिएस टेस्ट पॉजिटिव, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस पॉजिटिव, एंड ये नाइट्रेट को रिड्यूस कर देता है नाइट्रेट्स के अंदर। नाउ अब आता है अपना टॉपिक एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट तब किया जाता है जब अपन को चेक करना होता है लेबोरेटरीज़ के अंदर, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के अंदर चेक किया जाता है कि कौन से अपने एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि कौन से बैक्टीरिया रेजिस्ट करते हैं या फिर कौन से सेंसिटिव है उन एंटीबायोटिक्स के ऊपर। तो क्या होता है कि सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव की अपने पास स्लाइड आती है, तो उसके बाद में सबसे पहले कैटलिस्ट टेस्ट किया जाता है। कैटलिस्ट टेस्ट अभी जैसे मैंने बताया, जिसके अंदर अपना हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन कर देता है ये एंजाइम H2O एंड O2 के अंदर। तो ये जो नेगेटिव होता है ये होता है स्टेप्टोकोकाई फैमिली के लिए, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे उसके आगे। और जो पॉजिटिव होता है ये होता है माइक्रोकोकाई फैमिली के लिए, जो किसकी होती है फैमिली, स्टेफाइलोकोकाई की फैमिली होती है। ठीक है, अब इसके अगर अपन बात करें तो ये फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं स्टेफाइलोकोकाई, यानी कि ऑक्सीजन की ग्रोथ में, मतलब जो अगर इनकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे भी ये ग्रोथ कर जाएंगे। पर जो दूसरे होते हैं अपने कौन से, माइक्रोकोकस, ये दूसरी कह सकते हो कि दूसरी स्ट्रेन्स हो गए जिनको
स्ट्रिक्ट एरोबिक होते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो स्टेफाइलोकोकस यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट हो गए। अब इसके बाद में अपना कॉगुलेस टेस्ट होता है, जो अभी तुम्हें बताया था, जो कन्वर्ट कर देता है किसको, क्लॉट बना देता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्लाज्मा में क्लॉट बना देता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए, जिसके अंदर अपनी एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है मेथिसिलिन। ठीक है, अब मेथिसिलिन में क्या होता है, ये नॉर्मली जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है ये होता है सेंसिटिव होता है मेथिसिलिन के लिए, पर अभी रिसेंटली कुछ स्टेन्स जो है वो इसकी रेजिस्टेंस भी बना देती है, जिनको अपन बोलते हैं एमआरए से। ये अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे। बाकी जो नेगेटिव वाले होते हैं कॉगलेज नेगेटिव, उनको अपन बोलते हैं कॉगलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई। उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक यूज़ की जाती है वो होती है नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन के अंदर क्या होता है कि जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होता है वो तो होता है सेंसिटिव, और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस होता है वो होता है रेजिस्ट करता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर अपन देखते हैं एमआरए से जो अभी अपने पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म होती है मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि वो बैक्टीरिया जो मैथिसिलिन को रेजिस्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं, बिकॉज ड्यू टू जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोजल प्लाज्मिड्स, इसके ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्शन करने लग जाता है। अभी बीटा लैक्टेमेज प्रोडक्शन करता है तो ये क्या करता है कि बाकी जितने भी सारी पेनिसिलिन हो गया या फिर मैथिसिलिन हो गया या फिर सिफेलोस्पोरिन्स या फिनेम्स हो गया, इनको ये रेजिस्ट कर देता है। और मोस्टली ये जो स्ट्रेन है पर्टिकुलर, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस होती है, और जैसे ही अगर कुछ स्ट्रेन जैसे वेनकोमाइसिन हो गए, इसको भी अगर रेजिस्ट करेगी तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है टेक्निकली। और ये मोस्टली कहाँ पे होता है इन्फेक्शन कॉज, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। जैसे अभी देखा था जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, नर्स स्टाफ हो गया, और डॉक्टर्स वगैरह हो गए, सर्जन्स वगैरह, तो उनका ये कॉज करता है इन्फेक्शन। तो आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Ans Diagnostica. Thank you.